वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब लोग आप लोग खैरियत से होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोग भी हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, हम भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। बहरहाल आप लोगों के जो फीडबैक हमें मिलते रहते हैं रेसिपीज़ के बारे में, कुछ टोटकों के बारे में, और मेरी भी कोशिश होती है कि जब भी कोई शो कर रही होती हूँ, जब भी कोई आप लोगों से बात हो रही होती है तो कुछ ना कुछ जो टिप्स आप लोगों को देती रहूँ। और आप अच्छा मेरी आदत है कि मुझे कोई किसी की बहुत अच्छी बात लगती है, कोई अच्छा कोई बता रहा होता है, कोई अच्छी सी उसकी टिप लगती है तो मैं उसको अपने पल्लू के साथ बांध लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ये नहीं होता कि मुझसे बड़ा है या छोटा है, या फिर वो क्या नाम ये मैं शर्माऊँ कि मुझे इन्होंने बताया तो मैं टीवी पे उनका नाम ही लूँ। हमेशा मुझे जैसे अल्लाह पाक ज़ुबैदा पाक को जन्नत फिरदौस में जगह दे, और आपन से जो कुछ मैंने सीखा, जो टोटके सीखे तो वो मैं यहाँ बता रही होती हूँ। कुछ मेरी खाला थी, वो लोग भी बड़े मतलब उस ज़माने में उनके अभी डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो ज़ाहिर एबटाबाद साइड की बात कर रही हूँ, तो वो लोग घर के ही टोटके होते थे, पुदीने से ये कर ले, हरा धनिया से ये कर ले। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी अपनी कोई ना कोई चीज़ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद आजमाई हो, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया हो, तो उसके बाद मैं बताती हूँ। ऐसे मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं बताती। तो उसके लिए आप लोगों की बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं और उसके साथ साथ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि वो जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो काम की हों, वो आपके काम भी है, आगे आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। कहते हैं ये सदका जारिया होता है, अगर आप किसी से अच्छी बात शेयर करो या कोई अच्छी उसको टिप दो या फिर उसके लिए कोई अच्छा सोचो तो ये सदका जारिया होता है। तो आप लोगों को भी अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है, कोई अच्छी चीज़ समझ आती है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैंने उसके खाना खाया, मैंने कहा ये बड़े मज़े का, तो अपनी वो रेसिपी नहीं देते, बस टालते रहते हैं रेसिपी। ये गलत बात होती है। कहते हैं हुनर को बढ़ाओ, इल्म को बढ़ाओ, जितना ज़्यादा आप आगे दूसरे तक पहुँचाओगे उतना ज़्यादा आपको सवाब भी मिलेगा और उतना ज़्यादा आप कहते हैं अच्छा रहता है। तो चले जी, आज मैं अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही है जो बहुत ही मज़ेदार सी हैं। एक तो हम बना रहे बड़े मज़ेदार सा कोफ्ता, ठीक है, कोफ्ता करी बनी, और एक आलू के कटलेट्स। आलू के कटलेट्स तो आपको पता है बच्चे बूढ़े जवान सभी बड़े शौक से खाते हैं और बड़े मज़े के भी लगते हैं, मुझे भी बड़े पसंद है। और एक सब्ज़ी की ये खूबी है कि बस आपको हर जगह से मिल जाएगी और बड़े आसानी से मिल जाती है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम है, आराम से मिल जाती है। तो इसलिए और एक और अच्छी बात है कि हर सब्ज़ी के अंदर आलू मिक्स हो जाता है। आलू गोश्त बना लो, आलू पालक बना लो, आलू मेथी बना लो, मतलब हर किसी के चले जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो आलू जो है ना सबके फेवरेट है और होने भी चाहिए। चले जी, हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बहुत ही मज़ेदार बन रही है, जो आज कोफ्ता करी बना रही है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ है, इसमें हम टमाटर भी डालेंगे। ये एक दफ़ा मैंने अपने घर में तजर्बा किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की लगी, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा क्या हम डाल रहे हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कीमा चाहिए आधा किलो, तली हुई प्याज चाहिए 2 अदद, मतलब 2 अदद फ्राई प्याज, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए मतलब मैं तुमने चॉपर में डालना है, कीमा ले ले, बोटियाँ ले ले, जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमने कीमा इसको बनाना है, ठीक है। इसके बाद हमें अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच चाहिए, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, 2 खाने के चम्मच हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसमें डलेगा खसखस, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, 1 अदद अंडा और 2 अदद हरी मिर्चें भी हैं। अच्छा, अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी के लिए क्या है, हमें 4 टमाटर चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच है। इसके बाद पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल और 1 कप दही, जो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो बॉल बनाने हैं, इसके कोफ्ते बनाने हैं, उसकी तरफ चलते हैं, फिर हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। तो यहाँ पर है मेरे पास चॉपर। अच्छा, मेरी कुकिंग इतनी फास्ट होती है ना, मैं घर में भी बहुत जल्दी कुकिंग करती हूँ, बड़ी मतलब फटाफट बना लेती हूँ। और ये नहीं कि वो कच्चा पक्का होता है, ये नहीं कि वो टेस्टलेस होता भी बड़े मज़ेदार है, लेकिन ये होता है ना किसी के हाथ में बड़ी जल्दी कि फटाफट वो कर लेते हैं। तो ये मेरे साथ भी है, मैं बहुत जल्दी कुकिंग करती हूँ। या तो हम सब टाइम को भी मैनेज करते हैं, उसके अलावा हम आपको कमर्शियल्स भी बताते हैं, रेसिपीज़ कार्ड भी बताते हैं, तो मैं थोड़ा स्लो होती हूँ, वरना मेरा दिल करता है फटाफट ख़त्म करके साइड पे हो जाऊँ। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा मेरे पास गोश्त की बोटियाँ हैं, ठीक है। आप कीमा पिसा हुआ ले लें या बोटियाँ ले लें, तो बेहतर ये है कि आप गोश्त की बोटियाँ ले लें। जब आप उसके कोफ्ते बनाएंगे तो वो क्या होता है कि वो टूटते नहीं है, बाइंडिंग होती है। कीमे को हम ज़ाहिर हम वॉश भी करते हैं, पानी भी निकल जाता है, लेकिन रेसिपी में लिखा हुआ कीमा, आप कीमा भी ले सकते हैं, आप गोश्त भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर हम डालेंगे फ्राई प्याज 2 अदद, तो थोड़ी सी इसमें प्याज जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। फ्राई प्याज डालें, अब आप वैसे तो कच्ची डालते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्राई प्याज डालूँगी। अच्छा जी, फ्राई प्याज के साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ नारियल, ये कोकोनट है, ठीक है, हम इसको चॉपर में डाल देंगे। साथ में इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला,
ठीक है, हमने पिसा गरम मसाला डाल दिया। इसके बाद ये मेरे पास खसखस, इसको तो आपने बहुत अच्छे से धोना है, धो के फिर आप इसमें डालिएगा। अगर कहीं मट्टी हुई तो फिर आप सोचें क्या होगा, क्या होगा भाई, यही होगा ना, बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर का। अच्छा जी, लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। अब इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल दी, तो इनको मैं ऐसा करती हूँ साइड पर रखती हूँ, इसलिए कि हमने ग्रेवी के भी अज्जा यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर है मेरे पास अंडा, इसके बाद इसमें बेसन, ठीक है। अंडा और बेसन, 2 अदद मुझे चाहिए हरी मिर्चें, 2 अदद मुझे हरी मिर्चें भी चाहिए, तो 1 और ये 2 हरी मिर्चें। अब ये चॉपर में जाएगा, बारीक पीस लेंगे इसको, बिल्कुल बारीक पीसेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको हम पीसते हैं, बहुत ही बारीक पीसते हैं। जब पिस जाएगा तो फिर इसमें अंडा, और अंडे के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बेसन। बेसन थोड़ा भुना हुआ है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बस आपने इसको, ये हो गया। अब इसको मैं निकालूंगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कभी कभी कि मैं कहती हूँ चलो अंडा इसी में शामिल कर देती हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड में देता है। मैं तो उसको हैंडल कर लूँगी, ज़ाहिर है, मैंने तो इतने अरसे से कुकिंग कर रही है, लेकिन क्या है, आप लोगों से थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं अब अंडा इसमें नहीं डाल रही, चॉपर में, और मैं इसको चॉपर में से कीमा निकाल के फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अंडे को। सही है, तो ये हमने कीमे को पीस लिया। चले, ये हो गया, हमने निकाल लिया इसमें से कीमा, ठीक है। अब जो 2 चीज़ें रह गई थी हमारी, ठीक है, 2 चीज़ें जो है, ये 2 चीज़ें भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देख लीजिएगा, बेसन भुना हुआ, ठीक है। इसके बाद अंडा। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसके बॉल बनने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोफ्तों को फ्राई करते हैं। मैं हमेशा आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप कोफ्तों को कभी भी ना फ्राई करें, ठीक है। कभी अगर कोफ्तों को आप फ्राई करेंगे, चाहे वो बीफ के हो चाहे वो चिकन के हो, तो वो क्या होता है, कुछ सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। कोफ्ते वही अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो, मलमल की तरह हो, है। अच्छा जी, बस इसको मिक्स करते हैं, इसके बनाते हैं बॉल्स, और फिर हम ग्रेवी की तरफ आएंगे। ग्रेवी आपके सामने ही पीसेंगे, किस तरह से बनाना है वो हम आपको बताएंगे। ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार से कोफ्ते बन रहे हैं। ये देख लीजिएगा, खसखस डाली है, नारियल डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसके अंदर आपने डाल देना है नमक, डाल देना है, साथ में फ्राई की हुई प्याज, हरी मिर्चें, नमक, ठीक है, और अदरक लहसुन, तमाम चीज़ें डालें चॉपर में, उसको पीस लें। उसके बाद अंडा, और साथ में आपने बेसन थोड़ा सा डालें। चने भी भुने हुए डालते हैं, लेकिन चनों का मैं आपको बताऊं, मैं नहीं डालती। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने कभी चने नहीं डाले। चने के छोटे छोटे से दाने आ रहे होते, चाहे आप उसको पीस भी लो ना, फिर भी आ रहे थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो इससे बेसन से ज़रा सा भुना होता है, बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त इसके कोफ्ते बने। और इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बस ग्रेवी बना के इसमें डालिएगा। मैं फ्राई करके नहीं डालती, वरना फ्राई करके तो वो सख्त हो जाते हैं थोड़े से, इस वजह से। चलें जी, ये हमारे कोफ्ते जो है रेडी हो गए, ठीक है। ग्रेवी तैयार होगी इसकी पूरी अच्छी तरह से। ग्रेवी बनाकर फिर हम क्या करेंगे, इसको आखिर में इसमें डालेंगे। तो ये हमारे बॉल्स जो हैं पूरे रेडी हो गए। हल्का हल्का सा आपने पानी लगा देना है, और उसके बाद आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा हो गया, मैंने इसको तोड़ा था इसलिए। चलें जी, ये इसके अंदर वापस से डाल देते हैं, जहाँ से हमने लिया है उनको वापस कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर बनाएंगे ग्रेवी। पहले ग्रेवी जब बन जाएगी तो फिर क्या करना है, इसको ग्रेवी के अंदर डाल देंगे, और ग्रेवी बड़ी आसानी से बनेगी, कोई इतना लंबा टाइम नहीं लगता। बस सोचना नहीं है हमने कि भाई ये करना है वो करना है। बस आप जब किचन में खड़े होते हैं ना, तो आप भी सोचा करें कि हमने खाना बनाना है, बस ये सोचना है करें, बाकी टेंशनों को आप छोड़ दिया करें।
अच्छा जी, अब बारी आई है ग्रेवी की और इसमें जाएगा ऑयल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये कोफ्ते बने हैं। यहाँ पे डालते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप। अच्छा, आपने देखा होगा मेरे हर खाने में आधा कप ऑयल, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर होता है। वजह क्या है कि आधा किलो जब बन रहा होता है तो तकरीबन ज़्यादातर रेसिपीज़ में 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा कप ऑयल मैं यही डालती हूँ। तो इसको आपने भी जहन में रखना है कि ताकि उसको जब आप आधा किलो कोई भी चीज़ बनाना, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जब मैंने कैटरिंग का स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर है कैटरिंग का तो आपको पता है कितनी क्वांटिटी में बन रहा होता, बहुत ज़्यादा खाना बन रहा होता। अब मैंने सोचा ये 2-2, 250, 300 लोगों का खाना अब क्या करें। तो मैंने क्या किया, जैसे बना रही थी 1 किलो का बना रही थी तो उनको 4 ढेरियाँ कर दी, वो 4 किलो का बन गया। 5 ढेरियाँ कर दी, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इस तरह से बड़ी आसानी सी होगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी ज़्यादा क्वान्टिटी में कभी खाना बनाएं तो आप क्या करें कि जिस तरह से 1 किलो में आप 2 चम्मच डाल रहे हैं, अब आप 2 किलो बना रहे हैं तो 4 चम्मच। इस तरह से आपका जो अंदाज़ा है ना ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम टमाटर ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पीस के इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑयल गर्म होने के लिए। तो ऑयल के अंदर ये मेरे पास है साबुत धनिया, ये हम डाल देते हैं, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा। बाकी हम इसको इस तरह से मसालों में डालेंगे। ये देखें, साबुत धनिया, पिसा गरम मसाला, फ्राई प्याज, दही, ठीक है, दही के साथ कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर मैंने उसमें डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ पर कसूरी मेथी तो मैं चलिए इसके साथ ही डाल देती हूँ, बेशक कोई मसला नहीं है। ज़ीरा, साथ में नमक, अच्छा जी, सारे मसाले, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि वो जो हमारी ग्रेवी है ना वो बहुत बारीक सी पिस जाए। ये देखें, थोड़ा सा पानी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये सारे मसालों का तो हम इनको रखते हैं साइड पे ताकि थोड़ी जगह खाली हो जाए। जगह खाली हो जाती है ना तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे काम करने में। बाकी तो सारा मेरा इनका काम ख्यालियों का ख़त्म हो गया। टमाटरों को कट करते हैं और कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। बस ऐसे ही रफली आप कटिंग कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत बारीक। टाइम जो लगेगा भुनाई में टाइम लगता है, भुनाई में बहुत टाइम लगता है। ज़ाहिर है बहुत अच्छे से अगर आपका सालन की ग्रेवी भुनी भी नहीं होगी तो क्या होगा कि वो जो सालन है आपका वो मज़े का भी नहीं बनेगा, वो कच्चा कच्चा आपको लगेगा। सही है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लूँगी। टमाटर काफ़ी बड़े हैं, दही भी हम डाल रहे हैं तो ये सही है। सही है, टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा आपने कट कर लेना है, ज़रूरी नहीं इतना बारीक करें। और ये जाएगा यहाँ पर और इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। ऑयल को थोड़ा गरम किया, धनिया डाला और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। सही है, चलें जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पीसते हैं। बहुत सारे लोगों की पता है क्या आदत होती है, किचन पूरा फैला देते हैं। खाना तो बन रहा होता है लेकिन किचन पूरा भर जाता है। तो आप देख रहे होते हैं मैं साथ साथ में चीज़ें समेट रही होती हूँ, साथ साथ में किचन को साफ़ कर रही होती हूँ, ताकि क्या होता है कि अचानक आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो आपका जो किचन है वो साफ़ सुथरा हो रहा है। बेशक मैं भी ये करती हूँ, सारे बर्तन उठा के बेसन में जमा कर देती हूँ और सारा नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो ये करने का मकसद, ये बताने का मकसद है कि आपने भी ये करना है। चलें जी, ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी बहुत बारीक होनी चाहिए, ठीक है, दरदरी सी नहीं होनी चाहिए कि वो तैर रहे हों प्याज टमाटर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये इसके अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया डाला था, अगर ना भी डाला तो कोई नहीं है, ज़रा सा अगर डाल देंगे थोड़ा फ्राई हो जाएगा। अच्छा, इसको बाद में हम वॉश करके डालेंगे। वॉश करके ही कि इसमें जो मसाला लगा हुआ है हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम इसकी बुनाई करेंगे, बुनाई के बाद हमें थोड़ा सा चाहिए होगा ना मसाला ग्रेवी सी, तो फिर ये इसमें डाल देंगे। अब इसकी इतने मज़े की खुशबू आ रही है, जो इसके अंदर कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी और इसके साथ यहाँ पर मैंने बाकी के मसाले डाल दिए। अच्छा, एक काम बड़ा बुरा हो जाता है जब आप इस तरह के पेस्ट सा बना रहे होते हैं ना, तो फिर वो उड़ उड़ के आता है आपके पूरे किचन में। फिर किचन में उड़ के आता है तो आपका चूल्हा गंदा, आपके बर्तन गंदे, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन आपने स्लो फ्लेम रखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको साथ साथ में साफ़ करते रहेगा। ठीक है, जैसे हलीम भी बन रही होती है तो हलीम भी आपको पता है उड़ना शुरू हो जाती है। तो बस अब इसको मैं मसाले को करूँगी भुनाई, और भुनाई के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे इसमें कोफ्ते। अच्छा जी, ठीक है जी। अभी इसको बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद इसमें कोफ्ते जाएंगे। जब तक क्या हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये हमारी ग्रेवी जो है वो काफ़ी हद तक भुन जाएगी। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मेरी भी कॉफ़ी पड़ी है, मैंने भी पीनी है, आप भी चाय पानी पिए और लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ओह, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है, देखिए क्या खूबसूरत इसका कलर है, और इतने मज़े की वो जो एक कहते हैं ना उसका कसूरी मेथी का, ज़ीरे का, सब वो अरोमा आ रहा था, वो आ रहा होता है, और बड़ा मज़ेदार सा ये देखिए ये पूरा ग्रेवी का। अच्छा, इस ग्रेवी में आप मछली भी बना सकते हैं। मछली की, जैसे मछली को आपने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक लगा के मैरिनेट किया, मैरिनेट करके आपने उसको हल्का सा फ्राई कर लिया, फ्राई करके आप उसको इसमें डालें ग्रेवी में, तो तब भी मछली भी बड़े मज़े की बनेगी। अच्छा, अब बारी किसकी आई है, अब बारी आई है कोफ्तों की। ये देख लीजिएगा, ये जब हो चुका, आपको लगे कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया और ये ग्रेवी तैयार हो गई। ठीक है, ये देखें, मैंने बहुत हाई फ्लेम नहीं किया था इसलिए उड़ना शुरू किया। ये आपको नज़र आ रहा है ऑयल, और खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। अच्छा जी, ये अब जो मैंने बना के रखे ना ये कोफ्ते बॉल, ये हम इसमें डालते हैं। सही है, कोफ्ते कभी भी आप जब इसमें डालें ग्रेवी के अंदर, तो आप उसको ढकिएगा नहीं, वो फट जाते हैं। पर थोड़ी देर आप छोड़ें ताकि थोड़े से सख्त हो, फिर बेशक आप उसको कवर कर लें, जितना चाहे आप भूनें वो टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर जब आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन ही आप कवर कर देंगे या चम्मच चलाएंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये सेट होंगे, फिर इसकी थोड़ी सी और बुनाई होगी, और उसके बाद क्या करेंगे, बुनाई होने के बाद इसमें हस्ब ज़रूरत आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप ग्रेवी रख लीजिएगा। ज़ाहिर रोटी के साथ भी खाए जाते हैं, बहुत सारे लोग राइस के साथ भी खाते हैं, बाज़ लोगों को तो चावल की इतनी आदत होती है कि वो भिंडी के साथ भी चावल खाते हैं। और खैर मैंने हैदराबाद साइड पे भी देखा है, वो लोग तो वैसे भी भिंडी के साथ चावल खाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये एक रेसिपी जो है हमारी तकरीबन कंप्लीट होगी। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। जो सेकंड रेसिपी है ना वो भी बड़े मज़े की है, वो हम बना रहे हैं आलू के कटलेट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ सब रखे हुए हैं, वो भी थोड़े से चेंज है। बड़ी मज़ेदार इसकी कोटिंग होगी और उसको फिर फ्राई करेंगे। तो उसके अज्जा आपको बताती हूँ। देखिए कोफ्ता करी तो रेडी होगी, इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, बस साथ साथ में मसाला भून रहा है, साथ साथ में कोफ्ते हार्ड हो रहे हैं। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया, तो ये तैयार। अच्छा जी, अब चलते हैं हम आलू के कटलेट्स की तरफ। उबले हुए आलू हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो, 2 अदद अंडे, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद, गाजर बारीक कटी हुई 1 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, आधा कप मैदा, हस्बे ज़रूरत ब्रेड कम चाहिए, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, पानी 1 कप चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 चाय का चम्मच, और ऑयल हस्बे ज़रूरत चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें, वैसे तो मैंने क्या किया यहाँ पर सारी कटिंग करके रखी हुई। ठीक है, सारी चीज़ें चॉप करके रखी हुई, आपने ये चॉप करके सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। नहीं है तो आप चॉपर ले लें, चॉपर में फटाफट आसानी के साथ ये बन जाता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो एक मैं लूँगी बर्तन। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले आलू, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ पहले इसमें डालती हूँ प्याज। ये नज़र आ रहा है ना कैमरे में, प्याज। ठीक है, गाजर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई गाजर, गाजर के साथ हरी मिर्चें चॉप की हुई बारीक। ठीक है, हरी मिर्च के साथ हरा धनिया। ये पहले मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ड्राई वाली चीज़ें। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ आपने इसमें डालना है ये बारीक पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट।
ठीक है। लहसुन अदरक हम डाल देते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक या 1 चाय का चम्मच आपने नमक डाल देना, नमक डाल दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास आलू है आधा किलो, पूरे आधा किलो आलू को बॉईल कर लिया। अब इसमें मैश कर लीजिएगा, आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये सब हो गया। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ रख लेते हैं। अब इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, साथ में इसको भी मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपने चेक। अब ये देखें, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैंने कहा ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा। अब आहिस्ते आहिस्ते इसकी भुनाई भी होती रहेगी और साथ साथ में क्या है कि कोफ्ते जो है वो हार्ड भी होते रहेंगे। देखें, चलिए अब आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देना, बल्कि इस वाले चूल्हे पे रख लेती हूँ, ये बीच का है तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए थोड़ा सा कम करते हैं। वैसे मसाला भुन चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सब्जियाँ, इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च, नमक, साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चें वगैरह और काली मिर्च वगैरह, अदरक, लहसुन और ये आलू, इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। ये बहुत मज़े के लगते हैं, बड़े हेल्दी इसको आप कह सकते हैं। देखिए, इसमें हमने गाजर भी डाली है, तो टेस्ट के साथ साथ वैसे भी ये बड़े फ़ायदेमंद है। ये बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ताकि इसके अंदर नमक है, काली मिर्च है, वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब हम इसको जो शेप देना है वो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से बारीक कटी हुई गाजर है। चलिए जी, ये मिक्स हो गया। अब क्या करना है, वैसे तो 2 अदद अंडे लिखे हुए, लेकिन मैंने 1 अदद अंडे को यहाँ पर फेंट के रख दिया। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा अंडा भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, ले लेंगे। तो इसको, अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो अब मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, कि जो हमने ग्रेवी चाहिए, हमें थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है। तो यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पानी, चले बस काफ़ी है। ठीक है, अब आराम से ये इसमें ग्रेवी के साथ पकता रहेगा। ये देखिए, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ बता दें ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लूँ। यहाँ पर एक हम देंगे कबाब का शेप, कटलेस का शेप देंगे। पहले मैदे में कोट होगा, फिर अंडे में कोट होगा, फिर ब्रेड क्रम्स में। तो मैं इस तरह रख लेती हूँ ताकि ये समझ आ जाए। ठीक है, मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्स करके फिर हमने इसको करना है फ्राई। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे आलू के कटलेट्स रेडी हो गए। कलर जितना खूबसूरत है इतने ही मज़ेदार है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मैदे में कोट करना है। ठीक है, अच्छी तरह से मैदे में कोट कीजिएगा। कोट करने के बाद फिर आपने अंडे में डिप करना है। ठीक है, अंडे में डिप करने के बाद यहाँ पर जाएगा ब्रेड क्रम्स के साथ। ये ब्रेड क्रम्स में ये देखिए, इसी तरह से दूसरे को भी आपने ये करना है। पहले आपने इस तरह से मैदा, अंडा, इससे क्या होगा, इसकी बड़ी ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी, बड़ा अच्छा इसका कलर आएगा, बड़ा अच्छा इसका शेप आएगा। अब आप देखें क्या खूबसूरत लग रहे हैं। बस अब यहाँ पर ऑयल को रख दिया गरम करने के लिए, बस शैलो फ्राई करेंगे। और ये कोफ्ते की शक्ल देखें, क्या मज़ेदार, देखें कितनी अच्छी रंगत है, इतने ही मज़ेदार बने, कोई टूटे नहीं, कोई क्रैक नहीं पड़ा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते भी जो है वो भी रेडी हो गए। तो यहाँ पर इसलिए हम आगे अब आलू के कटलेट्स की तरफ। ये देखिए, अच्छा, बच्चे बड़े चीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी चीज़ भी शामिल कर सकते हैं तो वो भी बड़े अच्छे लगेंगे। चीज़ के साथ भी अच्छा लगता है ना, चीज़ भी। लेकिन चीज़ वाले जब भी बनाए ना तो हाई फ्लेम पे बनाएगा, फिर आपने इसको स्लो फ्लेम पे बनाया। स्लो फ्लेम में क्या होता है कि चीज़ मेल्ट होके बहना शुरू हो जाती है। तो जब भी चीज़ डालें आप उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाएं।
तो बस अब देख रही हूँ थोड़ा सा गर्म हो रहा है ऑयल। फिर इसके बाद अच्छा मैंने देखे एक अंडा भी लिया है फ़िलहाल। मैंने कहा अगर कम पड़ा तो हम एक अंडा और हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसको कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा दोनों अंडे एक साथ नहीं लिए। तो ये बताने का मकसद ये था कि हम 2 अंडे तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वेस्ट चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कम है तो आप बेशक दोबारा दूसरा अंडा तोड़ लें, वरना तो आप वैसे भी बना सकते हैं। चलें ये देखिए, ये हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा इसको करेंगे तेज़, सही है, थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। और इसके बाद क्या करें, इसको करते हैं फ्राई। आलू तो बहुत अच्छे से गले हुए हैं और बाकी वेजिटेबल तो थोड़ी सी कच्ची है, तो उसमें कोई बात नहीं, गाजर वगैरह तो वो उससे ही बड़े अच्छे से हो जाती है, पक जाती है फ्राई करते हुए। तो यहाँ पर ऑयल मैंने रखा हुआ है और अब इसको हम करते हैं फ्राई। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अब जो हमने मैदे की कोटिंग की है उससे ये कि इसका शेप बड़ा अच्छा आ रहा है, देखिए क्या खूबसूरत सा आ रहा है। बस इसको गोल्डन ब्राउन होंगे और साथ साथ में हम इसको निकालते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी को भी यही करते हैं जब तक वो फ्राई हो रहे हैं, और इसको भी हम यही करते हैं। ये थोड़ा सा आपने इस तरह से मज़ेदार भी और साथ में फ़ायदेमंद भी सारी वेजें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ भी बच जाती हैं, शिमला मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च अगर बची हुई है तो वो भी आप इसमें डाल दीजिएगा। हल्का सा आप जब हाथ से प्रेस करेंगे ना तो इसका शेप बड़ा अच्छा आ जाता है। ये देखें मैंने भी इसको थोड़ा सा प्रेस करी थी तो अच्छा सा शेप आ गया। अभी इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ बस उसका कलर आएगा, हम उसको टर्न कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करने, हल्के से इसको लाइट सा कलर आएगा तो अच्छा भी लगेगा। ये देखिए इस तरह। एक ये भी हो गया। बस इसी अंडे के अंदर हमारे बाकी के 2 जो रह गए हैं कटलेट्स, ये भी फ्राई हो जाएंगे। तो बस अब हमें और अंडे की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, एक कलर आता है तो इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको टर्न कर लूँ, ये ना कि वो ज़्यादा डार्क कलर हो जाए। तो मज़ेदार हमारे कटलेट्स भी रेडी हो चुके हैं। बस ये भी तैयार हो गए, साथ में कोफ्ते भी तैयार हो गए, दोनों मज़ेदार तरीके से रेडी हो गए। थोड़ा सा इसका कलर अभी नहीं आया, जो कलर आ गया हम उसको टर्न कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बाइंडिंग के साथ। अच्छा इसको फ्रीज़ ना कीजिएगा, इस कटलेट्स को आपने फ्रीज़ नहीं करना, इसलिए कि ये जो है ना बर्फ़ में जब रखेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़े से बर्फ़ की वजह से ये पानी छोड़ देते हैं। तो आलू के कटलेट्स कभी भी फ्रीज़ नहीं करते, तो इसको फ्रीज़ ना कीजिएगा, बस ताज़े बनाएं और ताज़े खाएं, मज़े ले लेकर। चटनी बना लें इसके साथ, दही की लाल चटनी बना लें, कोई भी चटनी बना लें आपको बड़ा। और ख़ास तौर पे तो इसका ये होता है कि केचप के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से करना है। अच्छा बेहतरीन कबाब फ्राई करने का ना बेहतरीन क्या चीज़ है, इससे ज़्यादा आप तवे पे करें। एक तो ऑयल उसमें कम खर्च होता है, दूसरा ये तो बड़े अच्छे से पक जाते हैं। कम ऑयल में आप तवे पे रखें, तवे पे फ्राई करें और साइडों पे करते जाएं साइडों पे, और आराम से एक्स्ट्रा ऑयल भी सारा बह के नीचे आ जाता है और बड़े ज़बरदस्त अंदर तक फ्राई हो जाते हैं। घर में मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं तवे पे फ्राई करती हूँ, मैं फ्राई पैन में नहीं करती, और ऑयल भी कम खर्च होता है और एक्स्ट्रा ऑयल भी सारा निकल जाता है। तो ये मैं एडवाइस आपको दे रही हूँ कि आप भी जब बनाएं तो आप क्या कीजिएगा, उसको तवे पे फ्राई कीजिएगा, चाहे आलू के कटलेट्स है, चपली कबाब है, जो भी, ठीक है। अच्छा जी ये तो हो गए हमारे रेडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पता किसी ने अभी टीवी खोला होगा और कह रहे होंगे कि क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से बनाया। तो चले टेंशन ना लें, रिकैप की तरफ चलते हैं और जल्दी से आपने क्या करना है, रेसिपीज़ कार्ड को नोट कीजिएगा और लेते हैं एक छोटा सा रिकैप ब्रेक। वेलकम
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। देखिए क्या मज़ेदार कोफ्ते और बड़े बड़े कोफ्ते वो होते हैं जैसे, एक तो बहुत सारे लोग तो छोटे छोटे कोफ्ते बनाते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को मैंने देखा शामी कबाब भी बिल्कुल, अरे जो शामी कबाब मोटे होते हैं वैसे बनने चाहिए, और इसी तरह से कोफ्ते भी बड़े बड़े होने चाहिए। अब देखिए कोई क्रैक नहीं पड़ा हुआ, कुछ नहीं, और आपके सामने मैं चम्मच भी चलाती रही, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी कितनी मज़े की है। कलर आपको नज़र आ रहा है, कितना ज़बरदस्त सा कलर नज़र आ रहा है, तो आपने ज़रूर ट्राई करने, बनाएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छा, जो कोफ्तों के अंदर हमने मसाले डाले ना, फ्राई प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, खसखस, इसके साथ मैंने इसमें पिसा नारियल, तो उसमें भी कोफ्ते का जो अंदर कोफ्ता है ना, वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जैसे हार्ड से कोफ्ते थे, मुझे तो वो पसंद भी नहीं है। सॉफ्ट से हों, जूसी से हों, तो वो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ग्रेवी तो बहुत मज़े की है। अच्छा, ग्रेवी का देखें, हमेशा मैं क्या करती थी, दही के में थोड़े से टमाटर और दही डालकर उसको मैंने ब्लेंड करके डाला, तो बड़ी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी अच्छी घुली हुई। थोड़ा सा लंबा शोरबा करना चाहे तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या मज़ेदार से आलू के कटलेट्स बने हैं, जो इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल भी डाली, और बड़े आसान के साथ आपने सर आलू को उबाल लेना, उसको मैश कर लीजिएगा। गाजर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के उसको मिक्स कीजिएगा। फिर आपने उसको कबाब का शेप देना है, फिर उसके बाद आपने मैदे में कोट करना है, अंडे में कोट कीजिएगा, ब्रेड क्रम्स पे, और इसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या मज़ेदार, ना टूटे हैं ना कुछ, बड़ा अच्छा सा इसका शेप भी आया है। चटनी बना लीजिएगा, लाल चटनी बना लें, हरी चटनी बना लें, उसके साथ खाएं, आपको बहुत मज़ेदार सा लगेगा। तो सिंपल और मज़ेदार घर की चीज़ों से आप मज़ेदार खाना बनाएं। और बनाने के साथ साथ ये होता है ना, जब, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप खाना बनाने लगे ना, तो बस आपने सोचना है कि बड़ा अच्छा, बड़े मज़ेदार सा खाना बनाना है। जहाँ आपने जान छुड़ाई, जहाँ आपने मुँह बनाया, तो आपका खाना जो ख़राब हो जाता है। अच्छे मूड के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाए, आप देखें आपके खाने कितने मज़ेदार बनते हैं। चले जी, ये तो होगी हमारी दोनों रेसिपीज़। अब इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।